हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी अपनी दीपा नकोटी एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जिस वीडियो को मैं पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी स्टोरी जिसके बारे में हम सबका जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिसकी जो बात हो रही है वो नाम है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ उत्तर भारत में बसा भारत के चारों धामों में से पहला धाम है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा जो रिवर है उसके साइड पे ये लोकेटेड है। आप लोगों में से तो बहुत सारों ने यहाँ विजिट किया होगा और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी किए होंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ रहस्यमयी बातें। तो बताया जाता है कि इसका निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं या 9वीं शताब्दी में किया गया, जो हमारे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान विष्णु जी को समर्पित है और चार धाम यात्रा का एक हिस्सा जिसे बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है, जो साल में 6 महीनों की ठंडियों में ये बंद रहता है। हिमालय की गोद में बसा यह धाम कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु जी ने यहाँ पर तपस्या की थी जब उनकी पत्नी लक्ष्मी जी उनसे रूठ कर चली गई। इसी दौरान विष्णु भगवान जी ने बेरी के वृक्ष के नीचे तपस्या की और इसी वजह से इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। कहा जाता है कि तपस्या के दौरान भगवान विष्णु ने एक बद्री वृक्ष यानी कि बेरी वृक्ष के रूप में देखा गया था। विष्णु जी लक्ष्मी जी के त्याग और प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह बद्रीनाथ में उनके साथ रहेंगी और उनकी पूजा की जाएगी। और यहाँ पर बद्रीनाथ जी की शालिग्राम पत्थर की स्वयंभू मूर्ति की पूजा होती है और नारायण की यह मूर्ति चतुर्भुज अर्ध पद्मासन ध्यानमग्न मुद्रा में उत्कीर्ण है। बताते हैं कि भगवान विष्णु जी ने नारायण रूप में सतयुग के समय यहाँ पर तपस्या की थी। ऐसा भी माना जाता है कि बद्रीनाथ में पहले भगवान शिव का निवास था। इस बद्रीनाथ धाम में नर और नारायण यानी कि भगवान विष्णु के 2 रूपों की पूजा की जाती है। 1803 में हुए अर्थक्वेक से इस धाम में काफ़ी नुकसान हुआ, जिसका पुनः निर्माण गढ़वाल के राजाओं ने 17वीं शताब्दी में किया। तो अब बात करते हैं बद्रीनाथ धाम में लोकेटेड तप्त कुंड की, जो बर्फीली जगह में होने के बावजूद भी गर्म रहता है। यकीनन ये सुनकर थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, पर मैंने खुद यहाँ विजिट करके ठंडियों में यहाँ के उबलते गर्म पानी से अपने हाथ पैर धोए। मन में सवाल आना तो जाहिर था ही कि हिमालयी बर्फीली चोटियों के बीच में तप्त कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है, लेकिन कैसे ये संभव हो सकता है। तो कहा जाता है कि तप्त कुंड को भगवान अग्निदेव का निवास स्थान माना जाता है, जिस कारण यहाँ गर्म पानी निकलता है। और कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस तप्त कुंड में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। इसका एक पॉजिटिव फैक्ट है कि यहाँ नहाने से शरीर की बीमारियाँ ठीक होती है और साथ ही आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा शुद्ध होने का दावा तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि कर्म और मन शुद्ध हैं तो हमारी आत्मा स्वयं ही शुद्ध रहेगी। तब चाहे हम गंदगी में खिलते कमल के साथ क्यों ही ना नहा लें। तप्त कुंड में मैं अगर साइंटिफिकेशन रीज़न की बात कहूँ तो तप्त कुंड का पानी गर्म रहना एक जियोलॉजिकल प्रोसेस का रिजल्ट है, जिसमें हमारी अर्थ अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ये हीट होती है थर्मल एनर्जी से, और गर्मी जियोलॉजिकल क्रैक और स्ट्रक्चर के माध्यम से ज़मीन की सतह पर ये आती है। और इस तप्त कुंड में सल्फर और अदर मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जो बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं, जो पानी को गर्म रखने में हेल्पफुल होते हैं। और ये मिनरल्स पानी के संपर्क में आने से पानी को ही गर्म नहीं बल्कि औषधीय गुण को भी प्रदान करते हैं, जिसे कहा गया है कि शारीरिक बीमारियां दूर होती है। तो इस तरह से साइंटिफिकेशन रीज़न को चमत्कारिक तथ्यों से भी जोड़ा गया है। हालांकि पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के सामने साइंस भी फेल हो जाती है, तो इसका सीधा सा अलग सा एक कंक्लूजन निकालें तो तप्त कुंड एक नेचुरल थर्मल वाटरफॉल है, जो जियोलॉजिकल हीट एनर्जी और सल्फर जैसे खनिजों के कारण गर्म रहता है, तब चाहे बाहर का टेम्परेचर या मौसम कैसा भी हो। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। मेरा आज का ये बद्रीनाथ की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आई होप कि आपको बड़ी पसंद आई होगी।
आप ज़रूर इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना साथ बनाए रखें। मिलते हैं एक न्यू डेस्टिनेशन, एक न्यू स्टोरी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में।